सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में यूपीएसआई के पदों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और हम तैयारी किस प्रकार करें। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दूं, देखिए मेरा पूरा प्रयास ही रहता है कि जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी को लेके प्रमुख लोग अपना अलग अलग विचार दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में यूपीएसआई के वैकेंसी से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपका यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा था, मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, जो एग्जाम कैंसिल हुए थे, तो उस समय शासन में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी विभाग के विभागाध्यक्षों को बुलाया गया था। तो उसमें भर्ती बोर्ड ने इस वैकेंसी को क्लियर कराए जाने को लेकर अपना प्रस्ताव रखा था। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, बहुत जल्द आपको यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। अब आपका प्रश्न यह बनेगा कि पदों की संख्या क्या रहने वाली है, कब तक नोटिफिकेशन आएगा। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे कैंडिडेट जो यूपीएसआई के एग्जाम में प्रतिभाग करेंगे और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो भैया टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में यूपीएसआई के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, इस बार आपको यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी में एक पद नया देखने को मिलने वाला है। आखिर वह पद कौन सा है, मैं आपको पहले भी बताया था कि जो मेरे द्वारा जानकारी दी जाएगी वह आपको तर्कसंगत जानकारी दी जाएगी। हर बार आप सिविल पुलिस एसआई के पद देखते होंगे, पीएससी के प्लाटून कमांडर के पद देखते होंगे और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद देखते होंगे, लेकिन इस बार जो न्यू वैकेंसी आ रही है इसमें आप यूपीएसएसएफ के सब इंस्पेक्टर के पद भी देखने वाले हैं। अर्थात इस बार जो यूपीएसआई का न्यू वैकेंसी आएगा उसमें आपको 4 पद देखने को मिलेंगे। सिविल पुलिस एसआई, पीएससी के प्लाटून कमांडर, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और यूपीएसएसएफ के सब इंस्पेक्टर के पदों का नोटिफिकेशन आएगा। अब ऐसे में प्रश्न यह बन रहा है कि पदों की संख्या क्या रहने वाली है। अगर हम पदों की संख्या की बात करें, जब 2023 में एक न्यूज़पेपर वायरल हो रहा था तो उसमें यह बताया गया था कि लगभग 4500 के आसपास आपको यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर इसकी सत्यता की बात करें तो यह मान के चलिए, अगर अब यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा है, लगभग 6000 पदों पे नोटिफिकेशन आएगा, इससे कम पदों की संख्या नहीं रहने वाली है। पदों की संख्या वाला डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा मैं इसका भी तर्कसंगत जवाब दूंगा। देखिए जो एज की बात कर रहे थे, तो सामान्य ईडब्ल्यू श्रेणी के लिए एज 21 से 28 वर्ष, बाकी अदर श्रेणी के लिए आयु 21 से 33 वर्ष रखी गई है। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट इस एग्जाम में प्रतिभाग करेंगे, इस वैकेंसी में प्रतिभाग करेंगे, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। आप सामान्य श्रेणी में फाइट करेंगे। आप अपने स्टेट में किसी भी श्रेणी के हों, लेकिन अगर आप यूपी में एग्जाम देने आएंगे तो आप सामान्य श्रेणी में फाइट करेंगे। अर्थात अदर स्टेट वाले कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन इन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो कैंडिडेट यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा था कि मूल विधि एवं संविधान के लिए बेस्ट बुक बताइए, तो चक्षु प्रकाशन का यह बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस बुक को आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त चक्षु प्रकाशन की एक बेस्ट स्टडी गाइड बुक आती है, आप उससे भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट प्रैक्टिस सेट और सॉलिड पेपर के बारे में पूछ रहे थे, तो यूपीएसआई के बेहतरीन तैयारी के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट और सॉलिड पेपर भी बेस्ट रहेगा। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, तथा यह बुक आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। जो कैंडिडेट आयु की गणना की बात कर रहे थे, देखिए
अगर दिसंबर 2024 में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा है तो आपकी एज की काउंटिंग 1 जुलाई 2024 से होने वाली है। अगर दिसंबर 2024 में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया, अगर जनवरी 2025 में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा है तो आपकी एज काउंटिंग 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। लेकिन वर्तमान स्थितियों के परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि दिसंबर के लास्ट वीक तक इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। आप पूर्ण मनोयोग से इस वैकेंसी की तैयारी करिए। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जाहिर सी बात है, रीजनिंग के 40 प्रश्न आते हैं, हिंदी के 40 प्रश्न आते हैं, मैथ के 40 प्रश्न आते हैं एवं जीके जीएस के 40 प्रश्न आते हैं। अब मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपको सभी सब्जेक्ट में आफ्टर नॉर्मलाइज 35% मार्क लाने अनिवार्य हैं। अगर आपका मार्क 35% से कम आ रहा है तो आप अगले चरण के लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। चाहे आप कट ऑफ में आ भी जाएंगे तो क्या हुआ, आपको हर सब्जेक्ट में न्यूनतम 35% मार्क लाने अनिवार्य हैं। देखिए, आपके रिटन एग्जाम में टोटल 160 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और हर प्रश्न आपका 2.5 नंबर का रहेगा। इसलिए टारगेटेड तैयारी करिए। सिलेबस हमने आपको डिटेल में बता दिया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा के देख लीजिए। जिस हिसाब से आपका एग्जाम हुआ है उसी हिसाब से उसी पैटर्न पे इस बार भी एग्जाम होने वाला है। जो कैंडिडेट यह पूछ रहे थे क्या इस बार प्री और मेंस दोनों होगा क्या, तो नियमावली में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। आपका सिर्फ एक एग्जाम होगा। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपको प्रशिक्षण पे भेज दिया जाएगा। इसलिए जो पैटर्न है उसे आप समझिए। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने आप सभी को बता दिया। फिजिकल को लेकर जो भाई बहन कमेंट कर रहे थे, तो फिजिकल वाला भी मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। मेल कैंडिडेट को 4800 मीटर की रनिंग 28 मिनट में कंप्लीट करनी होती है एवं फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग 2400 मीटर 16 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। हमने आपके फिजिकल वाला भी डाउट क्लियर कर दिया। देखिए, इस वैकेंसी में मेडिकल इतना टफ नहीं होता जितना माहौल बनाया जा रहा है। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, जो अभ्यर्थी हमसे अंत तक जुड़ा रह गया उसे मेडिकल में समस्या नहीं होगी। क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए, इससे पूर्व वाली जो वैकेंसी क्लियर हुई थी लगभग अभ्यर्थी मेडिकल फिट हो रहे थे। तो बोर्ड भी आपका पूरा सपोर्ट करती है, इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। इसके अतिरिक्त इस वैकेंसी को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई प्रश्न बन रहा है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। मैं पुनः बता दे रहा हूं, जो स्थितियां चल रही हैं इससे स्पष्ट परिलक्षित है कि दिसंबर माह तक आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और मैं बार बार गुजारिश करूंगा कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ऑलरेडी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्लियर किए होंगे। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्लियर किए हैं तो जाहिर सी बात हो अपनी तैयारी कर रहे थे। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं निकाल पाए होंगे। तो मान के चलिए, थोड़ी बहुत जो आपकी गलतियां हैं आप उसमें सुधार करिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, भले ही आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम ना निकला हो, लेकिन अगर आप समर्पित भावना से तैयारी करेंगे तो आप यूपीएसआई को क्लियर करेंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थी जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे। पुनः अंत में गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपीएसआई के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।